जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 49वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेषित अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाने का प्रसंग दिया गया है। सगत्वा हस्तिनापुरम पौरवेन्द्र यशोंकितम ददर्श तत्रांबिकेयम सभीष्मम विदुरम पृथाम। अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाहलिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्यान्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधारी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भलीभांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में प्रश्न किया। राजन, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहां पर रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही कार्य किया करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शास्त्र कौशल, बलवीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं, उन्हें ईर्ष्या होने लगती है, पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। जब अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके के स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माता पिता, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमलनयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में फंस गई हो। मेरे बच्चे बिना पिता के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और मेरे अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, शरणागत वत्सल हो। मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। मेरे कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूं कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारी चरण कमलों के अतिरिक्त कोई और अवलंब नहीं है, सहारा नहीं है। हे कृष्ण, तुम माया के लेश से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों
योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधी और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखी हुई और फभक फभक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते हैं। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, बहुत कुछ समझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का जैसा व्यवहार नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि की हितैषिता से भरा संदेश सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाएं। यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधारने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न कीजिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए, व्यवहार कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसकी विपरीत आचरण करेंगे तो लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद हो सकता है आपको नरक आदि जाना पड़े। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों को के साथ समानता का व्यवहार रखें। आप जानते ही हैं कि संसार में कभी कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना होगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सकते हैं, फिर भी स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना होगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरकर के संसार से जाता है। अपनी करनी धरनी पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगना पड़ता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है, इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं की सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोषता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता, जिनके लिए वह अधर्म करता है। वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाने वाला है। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए, यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, अब सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और मनोराज्य मात्र आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकें। ममतावश पक्षपात न कीजिए, आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र कहता है कि दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कर रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन अमृत भरी बातों से, ज्ञान भरी बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितेश अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी
ठहरती नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता से के कारण अत्यंत विषम हो रहा है। जैसे स्फटिक मणि के पर्वत शिखर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्दान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की भी हो रही है। अक्रूर जी, सुना है सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सकता है? उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। भगवान की माया का जो मार्ग है वो बड़ा ही अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विधान भी करते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त कोई और नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर के मथुरा लौट आए। राजन, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के समक्ष धृतराष्ट्र का सारा व्यवहार जो पक्षपात पूर्ण था, पांडवों की जो व्यथा थी, वो सब की सब सुनाई है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी को जिस उद्देश्य को लेकर के हस्तिनापुर भेजा था, उस उद्देश्य को पूर्ण अक्रूर जी ने किया है। आगे क्या कुछ होता है वो प्रसंग अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाने वाला है। जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, हमारी श्रीमद् भागवत की भाग यात्रा अब धीरे ही सही 10वें स्कंद के 49वें अध्याय को पार कर चुकी है। कल हम 50वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूं और इसी आग्रह के साथ विदा होता हूं, हमारे चैनल जिसका नाम शास्त्री प्रेम नारायण है को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। यही मेरे लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।